हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आईटी टूल के पहले चैप्टर के साथ हम आज अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट हैं, मतलब ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर की जब बात हम करते हैं तो उसको समझने के लिए बचपन में भी हमने सुना होगा कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली डिवाइस है। तो क्या सारी डिवाइसेस जो बिजली से चलती हैं वो कंप्यूटर ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तीन चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे निर्धारित होता है कि दी गई डिवाइस कंप्यूटर है या नहीं है। तो वो तीन चीज़ क्या है? पहली चीज़ कि वो कंप्यूटर जो आपका है, मतलब जो डिवाइस जो आपकी है, वो इनपुट ले सकती हो, मतलब कोई डेटा आप अगर अंदर भेजना चाहें तो वो जा सके। पहली चीज़ क्या हुई? इनपुट ले सके। दूसरी, आउटपुट दे सके, मतलब हमें रिजल्ट दे सके कि हम कोई चीज़ करना चाहें उसका परिणाम हम प्राप्त कर सकें। और तीसरी चीज़, प्रोसेस कर सके, डेटा को प्रोसेस कर सके। तो तीन चीज़ क्या हुई? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इनपुट ले सके, प्रोसेस कर सके और आउटपुट दे सके, उसे हमने क्या कह दिया? कंप्यूटर कह दिया। ये चीज़ समझ में आई? तो कोई पूछे क्या होता है कंप्यूटर, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक इनपुट, गिव आउटपुट एंड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या खूबियाँ हैं, विशेषताएँ हैं। तो देखिए, ये बेसिक चीज़ है, मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी लोग का ये रिवीजन ही हो रहा होगा, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं या हायर स्टडीज़ में 10th 12th में आपने कंप्यूटर के बारे में ये चीज़ सुनी होगी। तो पहली चीज़ क्या होती है? देखिए, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, तो उसकी पहली खूबी होती है कि वो तेज़ होती है, मतलब उसमें स्पीड होती है। आम आदमी जितनी तेज़ वो काम करता है उससे तेज़ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करेगा। तो पहली खूबी कंप्यूटर की क्या हुई? स्पीड होती है। दूसरी खूबी क्या होती है कि वो एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब सटीक होता है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो सटीक हो सकता है, मतलब कभी कभी कोई गलती आ सकती है, लेकिन कंप्यूटर से आप 1000 बार कोई कैलकुलेशन करेंगे या कोई काम करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि वो वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कई सारे काम को करने वाला, तो उसमें वर्सेटिलिटी होती है, कई सारे काम को करने की क्षमता होती है। चौथी चीज़ स्टोरेज की पावर है कि उसके अंदर कई सारे डेटा स्टोरेज हो सकते हैं। जैसे आपको कोई फाइल स्टोर करनी हो किसी कमरे में तो पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में वही फाइल स्टोर करेंगे तो छोटी सी जगह लेगा। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पर हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। मतलब जो आपका कंप्यूटर है उसका डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपका वो डायग्राम होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका कोई डेटा इनपुट होता है, ठीक है। एक इनपुट यूनिट होती है जिसकी सहायता से डेटा कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है। देख रहे हैं, इनपुट यूनिट से डेटा कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है, ठीक है। सीपीयू से दो चीज़ जुड़ी है, एक सेकेंडरी स्टोरेज और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? आउटपुट यूनिट। तो 4 यूनिट होती है आपके ब्लॉक डायग्राम में। पहली इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट, उसके बाद नीचे सेकेंडरी स्टोरेज। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनपुट यूनिट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दो शब्द हैं, इन प्लस पुट। मतलब इन मतलब अंदर, पुट मतलब भेजना। तो कोई भी ऐसी इकाई कंप्यूटर की जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज सकें उसको कहते हैं क्या? इनपुट यूनिट। कंप्यूटर की कोई ऐसी इकाई, कोई ऐसा पार्ट जिससे हम डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे बेसिक इनपुट यूनिट क्या होती है? आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ऐसे तमाम डिवाइसेस हैं जिससे हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जैसे ये माइक लगा हुआ है, तो माइक से डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, इस चीज़ को हमने क्या कह दिया? इनपुट यूनिट कह दिया, ठीक है। अगर बात करें दूसरी तरफ आउटपुट यूनिट की, तो सेम अपोजिट है। आउट मतलब बाहर। तो कोई भी ऐसी डिवाइस हो जिससे डेटा कंप्यूटर के बाहर, मतलब रिजल्ट प्राप्त हो रहा हो। आउटपुट यूनिट क्या है? जिससे परिणाम प्राप्त हो रहे हो, जिससे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हो, वो सारी यूनिट आपकी क्या कहलाती है? आउटपुट यूनिट कहलाती है। समझ में आया?
फिर बीच में हमारा क्या पार्ट था, CPU था। तो CPU के बारे में अगर बात करें तो हमने सुना ही है कि CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसके अंदर 3 आपके पार्ट्स भी मिल जाते हैं, CU, MU और ALU। अब CU क्या होता है, CU का नाम है कंट्रोल यूनिट। तो ये देखिए पूछा भी जाता है एग्जाम में कि CU का काम क्या है। तो CU का काम होता है, देखिए C मतलब कंट्रोल, U मतलब यूनिट, यूनिट मतलब तो इकाई हो गया। तो कोई भी ऐसी इकाई जो चीज़ों को, कंप्यूटर में जो सारे पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, तो उसे हमने क्या कह दिया, CU कह दिया। समझ में आई ये बात कि कंप्यूटर की इकाइयों को कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो क्या है, CU। MU क्या है, मेमोरी यूनिट है, डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। उसके बाद तीसरा पार्ट है ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है आपकी प्रोसेसिंग करना। अर्थमेटिक यूनिट इसमें क्या काम करती है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारे काम करती है। और लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है, आपके कंपेयर के काम करती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें। फिर से एक बार रिवीजन करिए, CPU क्या काम करता है, कंप्यूटर का ब्रेन है। आपकी इसमें कंट्रोल यूनिट क्या करती है, चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है। मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने का काम करती है। और ALU आखिर में आपका काम करता है प्रोसेसिंग का, ठीक है। और आखिरी में सेकेंडरी स्टोरेज जो नीचे की तरफ होता है वो डेटा को लंबे टर्म पे स्टोर करने का काम करता है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, ये सारी चीज़ क्या है, हार्ड डिस्क, ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें आपका डेटा लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। समझ में आई ये बात। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पूछा जाए तो फिर से एक रिवीजन कर लीजिए। 4 पार्ट होते हैं मेनली, इनपुट यूनिट, CPU, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब इस फिगर का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको बनाना पड़ता है, पूछा जाता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट्स के बारे में समझाइए, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो था। अगली वीडियो में इसके आगे के बारे में बात करेंगे और पूरी O लेवल की सीरीज़ को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और हमारा कंटेंट कुछ फ़ायदे का लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे की आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।